प्यारे दोस्तों नमस्कार। सुग्रीव मुखर्जी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एसपी मुखर्जी, लेक्चरर, गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज, बहादुरगंज, गाजीपुर। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे इस बढ़ते हुए तापमान के संबंध में। जैसा कि आपने देखा अप्रैल में भी इतना अधिक तापमान बढ़ गया जो 40-42 डिग्री तक पहुंच गया। मई आते आते, जैसा कि कल का रिकॉर्ड है, कल बहादुरगंज में 44 डिग्री तापमान था। जिंदगी की तलाश में मौत के कितने करीब आ गए हम। क्या समझ रहे हैं? जिंदगी की तलाश में मौत के कितने करीब आ गए हम। कहने का मतलब ये है कि आधुनिक युग के चकाचौंध में हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। कहते हैं विकास हो रहा है, विकास इतना न हो कि विनाश का कारण बने, क्योंकि जैव विकास में बताया गया है कि अधिक विकास विनाश का कारण बनता है। हमारे यहाँ 6 लेन 4 लेन तमाम सड़कें बनाई जा रही है, जिसमें हजारों लाखों पेड़ की कटाई हो रही है। तमाम तरफ की कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं, जिसमें वनों की कटाई हो रही है। तमाम तरह की फैक्ट्रियाँ बनाई जा रही हैं। तमाम तरह के व्हीकल प्रतिदिन निकाले जा रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स प्रतिदिन निकाले जा रहे हैं, जिसमें जीवाश्म ईंधन से चलाया जाता है, जिससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता होती जा रही है। मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों का आगाज कर देना चाहता हूं कि अगर इस तरह से वैश्वीकरण होता गया, हम जिंदगी की तलाश में मौत के और करीब होते जाएंगे। आप देखिए, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हमारा शरीर सामान्य स्थिति में रहता है, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता ही है। ये तापमान यदि 42 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो हमारा शरीर परेशान हो जाता है। यानी 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर शरीर सामान्य, 42 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर शरीर परेशान। यदि ये तापमान 45 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो बेहोशी, चक्कर आना और घबराहट हो जाती है। बेहोशी, चक्कर आना और घबराहट हो जाती है। अगर इस तरह से वैश्वीकरण होता गया, विकास के हम अधिक आगे बढ़ते गए, तो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा तो हमारे शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगी। शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगी और यह तापमान इसी तरह से बढ़ता गया तो 55 से 56 डिग्री तापमान होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2-4 वर्षों के बीतते बीतते हमारे वायुमंडल का तापमान 55 से 56 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और जिस दिन तापमान 55 से 56 डिग्री सेल्सियस हो गया, इंसान की मौत हो जाएगी। यानी 56 डिग्री सेल्सियस जाते जाते इंसान इस पृथ्वी पर बचेगा नहीं, क्योंकि अपने आप को संभाल नहीं पाएगा और वह मौत की आगोश में समा जाएगा। मेरे दोस्तों, इस बढ़ते हुए तापमान के कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि कहा जाता है पॉपुलेशन इन मस्ट काज ऑफ पॉल्यूशन। पॉपुलेशन यानी बढ़ती आबादी कारण है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मकान बनाए जाते हैं, बिजली के लिए कंपनी बनाई जाती है, मकान के लिए ईंट भट्ठे बनाए जाते हैं, सीमेंट की कंपनियां, छड़ों की कंपनियां, खाने के लिए तमाम तरह के केमिकल्स तैयार किए जाते हैं, जिसमें वनों की कटाई होती है। खेती की भूमि जो है कंपनी और मकानों में लग जा रहे हैं, जो हमारे विकास विनाश के कारण होता जा रहा है। मई में ही इतना अधिक तापमान है जिससे लोगों को घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। तो मेरे दोस्तों, आज आगाह किया जा रहा है, आज समझ जाइए। आज देख रहे हैं जो भी
शादी विवाह का समय चल रहा है, जो भी शादियां होती हैं एक मोटरसाइकिल अनिवार्य है। गिफ्ट में आप मोटरसाइकिल देते हैं और प्रदूषण के कारण अब बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल से जीवाश्म ईंधन से चलते हैं और जीवाश्म ईंधन जलता है तो ग्रीन हाउस गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन फ्लोरो डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें निकलती हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं, जिससे वातावरण का तापमान बढ़ता है। तो मेरे दोस्तों, आप सरकार पर निर्भर रहें, आप स्वयं पहल करें। अब आपको गिफ्ट देना है, जब भी शादी होती है तो वर वधू को कम से कम 2 पौधे जरूर दीजिए गिफ्ट में, क्योंकि वो 2 पौधे जब लगा देंगे, उनकी देखभाल करेंगे, तो जब तक भावी मेहमान आएगा यानी उन दोनों के संतान होगा, तब तक पेड़ बड़ा हो जाएगा। क्योंकि एक पेड़ को तैयार होने में, एक पौधे को तैयार पेड़ बनने में 5 से 7 साल लगते हैं, और 5 से 7 साल लगने में उस वर वधू को कम से कम 2 संतान हो जाते हैं। तो आप गिफ्ट करें उनको, हर शादी विवाह में शपथ लें, एक पौधा लगाएं, क्योंकि कहा गया है स्लोगन, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। आप पेड़ लगाएंगे तो पेड़ हमारी रक्षा करेगा, आप बचेंगे। एक पेड़ 10 पुत्र समान, अगर एक पेड़ लगा देते हैं तो आपके 10 पुत्र के समान आपको पुण्य मिलता है। नंगी धरती करे पुकार, पेड़ लगाकर करो श्रृंगार। धरती को हम माँ कहते हैं, क्या माँ को हम नंगा देखना पसंद करेंगे? नहीं ना। तो धरती हमारी माँ है, हमें उन्हें पेड़ लगा करके उनको श्रृंगार करना है। धरती माँ करा रही है, चिल्ला रही है, आपको पुकार रही है, इसीलिए कहा गया कि नंगी धरती करे पुकार, पेड़ लगा कर करो श्रृंगार। वन है धरती माँ के रक्षक। वन हमारे क्या हैं? हमारे धरती माँ के रक्षक हैं, और जो धरती माँ सुरक्षित रहेंगी तो हम उनके संतान हैं, हम भी सुरक्षित रहेंगे। वन है धरती माँ के रक्षक, करो न इसका नाश निरर्थक। हम देखते हैं सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, तो गाँवों के लोग उन्हें उसकी सुरक्षा नहीं करते हैं, गाय बकरियाँ भैंसों से चरा देते हैं। और तो और गेहूं की जब कटाई होती है तो खेतों में आग लगा देते हैं, और सड़कों के किनारे झाड़ियाँ होती ही हैं, आग लगती हैं, बहुत सारे पेड़ जलकर सूख जाते हैं। आप ऐसा कदापि न करें, आप स्वयं अपने जीवन को आप खतरे में डाल रहे हैं, तो इससे बचें। कहा जाता है कि एक पेड़ लगाओ 100 गाय दान करने के पुण्य पाओ। यदि आप एक पेड़ लगाते हैं तो 100 गाय दान, हिंदू धर्म में कहा जाता है गौ दान किया जाता है। 100 गाय दान करेंगे, उसका बराबर का पुण्य एक पेड़ लगाने पर ही आपको मिलता है। कहा जाता है सामाजिक वानिकी, सड़कों, नहरों, रेल मार्गों, तालाब, पोखरों के किनारे पेड़ लगाना है एवं उसकी देखभाल स्वयं करना है। पेड़ लगा देना, पौधा लगा देना ही बड़ी बात नहीं है, उनकी कम से कम 5-6 वर्ष सेवा करना है। जिस तरह से आप अपने छोटे बच्चे को तब तक देख रेख करते हैं, केयर करते हैं, जब तक कि वो अपने पैरों पर चलने न लायक न हो जाए, जब तक वह अपने आप को सुरक्षित न महसूस करने लगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 2 पौधा जरूर लगाए और उसकी देखभाल करें, तब तक करें जब तक वो पौधा बड़ा न हो जाए। तो इस बढ़ते हुई तापमान को रोकने के लिए हमें स्वयं हमको पहल करना होगा, सरकार के भरोसे काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा गया कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने करीब आ गए। अगर हमें आपको बचना है तो हम सबको संकल्प लेना है कि कम से कम 2 पौधा जरूर लगाएंगे और उसकी देखभाल हम स्वयं करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप कम से कम 2 पौधा लगाएं और उसकी तब तक रक्षा करें जब तक वह पेड़ बड़ा न हो जाए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे और इसका शेयर करेंगे ताकि जन जन तक के पहुँचे और लोग प्रेरित हों और पौधा लगाएं, पेड़ लगाएं और उसकी रक्षा करें, ताकि हम अपने और अपने आने वाली पीढ़ी की जीवन शैली को बचा सकें।
सो धन्यवाद। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। सो धन्यवाद।